वेलकम बैक स्टूडेंट्स आप जुड़े हुए हो आईआईसी पटरंगा के यूट्यूब चैनल पर जमाल अहमद के साथ। इंग्लिश न्यूज़पेपर हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आजकल। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी कुछ इसमें हमें सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश विलेजर्स वॉक थ्रू रॉकी टेरेन इन स्कॉचिंग हीट फॉर वाटर। मध्य प्रदेश के गांव के लोग वॉक थ्रू करते हैं, यानी गुज़रते हैं, से होकर चलते हैं रॉकी टेरेन। रॉकी टेरेन का मतलब होता है पथरीले इलाके। पथरीले इलाके से होकर गुज़रते हैं इन स्कॉचिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी में। स्कॉचिंग का मतलब होता है झुलसा देना, बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई जिसको कहते हैं। तो झुलसा देने वाली गर्मी में फॉर वाटर, पानी के लिए। मध्य प्रदेश के गांव के लोग पानी के लिए झुलसा देने वाली गर्मी में पथरीले इलाके से होकर गुज़रते हैं। यहाँ देखिए फोटोग्राफ भी है, इसमें देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है, किस तरह से पत्थरों से होकर गुज़र रहे हैं सब पानी के लेने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विलेजर्स ऑफ पतापुर इन मध्य प्रदेश, छत्तीसपुर डिस्ट्रिक्ट। जो मध्य प्रदेश की छतरपुर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के पतापुर गांव के लोग आर फोर्स्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, मजबूर हैं लंबी दूरी तय करने के लिए ऑन रॉकी ट्रेन, पथरीले इलाके में से पर इन इंटेंस हीट, बहुत ही सख्त गर्मी में, टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एंड अदर यूजेस, और अन्य कामों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तक तो हो गया उस जगह का नाम जहाँ के लोग हैं वो लोग। ठीक है, अब बता रहे हैं कि ये लोग मजबूर हैं, बाध्य हैं इस बात को करने के लिए। फोर्स्ड टू के लिए बाध्य होना, मजबूर होना, क्या करने के लिए? टू वॉक, पैदल चलने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी तक, काफ़ी दूर तक, ऑन रॉकी टेरेन, पथरीले रास्ते पर, पथरीले इलाके पर, पथरीली जगह पर, इन इंटेंस हीट, सख्त गर्मी में। इंटेंस का मतलब होता है सख्त। ठीक है, टू फेच, लाने, वाटर, पानी लाने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एंड अदर यूजेस, और अन्य कामों के लिए, नहाने वगैरह के लिए, खाना पकाने के लिए। ठीक है, तो ये इस गांव के लोग इस तरह से मजबूर हैं इस गर्मी में। ठीक है, आगे देखते हैं। द विलेज हैज़ ओनली वन ट्यूबवेल, गाँव में सिर्फ एक ट्यूबवेल है। गाँव में सिर्फ एक ट्यूबवेल है। विच इज़ इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त है, नाकाफ़ी है, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। विच इज़ इनएडिक्वेट, गाँव में केवल एक ट्यूबवेल है जो कि अपर्याप्त है, नाकाफ़ी है। टू मीट द नीड्स, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। टू मीट द नीड्स का मतलब होता है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऑफ ऑल इट्स रेजिडेंट्स, यहाँ के सारे निवासियों की। यहाँ के जो लोग गांव के लोग रहने वाले हैं उन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हैंडपम्प नाकाफ़ी है, वो ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहा है, कम पानी निकलता है उसमें। ठीक है, वीमेन एंड एल्डरली मैन, औरतें और बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े लोग, आर फोर्स टू वॉक, मजबूर हैं जाने के लिए पैदल, किलोमीटर्स थ्रू, किलोमीटर तक। ठीक है, कई किलोमीटर तक यहाँ होगा, मतलब 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर कम से कम ये लोग चलते हैं शायद। ठीक है, कई किलोमीटर तक जाने के लिए मजबूर हैं गांव की औरतें और बुज़ुर्ग लोग, थ्रू डिफ़िकल्ट रॉकी पाथ्स, किसके थ्रू? कठिन, मुश्किल रॉकी पाथ्स, मुश्किल पथरीले रास्तों से होकर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। इन द स्कॉचिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी में। टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए, फ्रॉम द नियर बाई नेचुरल स्ट्रीम्स, पास के ही नेचुरल स्ट्रीम में। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, स्ट्रीम कहते हैं धारा, जो प्राकृतिक धारा है, जो नदी है, वहाँ से पानी लाने के लिए मजबूर हैं इस चिलचिलाती, इस झुलसा देने वाली गर्मी में। बड़ी मुश्किल भरा रास्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, फेच लाना, वाटर पानी,
पानी लाने के लिए, पानी लाने के क्रम में, पानी लाने के जो इनका वो है, क्रम है, वी हैव टू वॉक किलोमीटर्स, हमें किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। अलॉन्ग द रॉकी टेरेन्स, पथरीले इलाके से के साथ साथ, टू रीच, पहुंचने के लिए, द वाटर स्ट्रीम्स, पानी की धारा तक, पानी नदी तक। हमें पानी लाने के लिए, पानी की नदी जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए पथरीले रास्ते से, पथरीले इलाके से किलोमीटरों तक पैदल चलना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर रूट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर रूट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, और ये बड़ा ख़तरनाक है। और कोई रास्ता है नहीं, जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं वो बड़ा ख़तरनाक है। वी रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, टू अरेंज वाटर फैसिलिटीज़, कि वो वाटर की जो फैसिलिटीज़ हैं, पानी की जो सुविधाएं हैं, इन आवर विलेज, हमारे गांव में उसको जो है वो अरेंज करें, उनको व्यवस्थित करें। यानी हमारे गांव में पानी की जो वो सुविधा होती है, पानी को हमारे जो है गांव में वो क्या करें, उसकी अरेंज करें, उसको, उसकी व्यवस्था करें। ठीक है, किससे हम रिक्वेस्ट करते हैं? हम अपील करते हैं प्रशासन से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उससे हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे गांव में पानी की जो है व्यवस्था करें। सिंस दिस विलेज वाज सेटअप, जब से ये गांव बसा है, जब से ये गांव बसा है, पीपल हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम, लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लोग इस समस्या को जो है इसको झेल रहे हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, यानी यही समस्या उनकी बनी हुई है जब से गांव बसा हुआ है। बट लेकिन नथिंग हैज़ बीन डन, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। जब से ये गांव बसा हुआ है, जब से इस गांव को यहाँ बसाया गया था, तभी से ये समस्या है पानी की, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया है। सेड बड़े लाल अ विलेजर, गांव के एक बड़े लाल हैं जिनका नाम गांव वाले हैं, उन्होंने ये बातें कही। ठीक है, आगे देखते हैं। वी वॉक 2 to 4 किलोमीटर्स, हम 2 से 4 किलोमीटर तक चलते हैं पैदल, टू फेच, लाने के लिए, वाटर, पानी लाने के लिए। एंड इट टेक्स अस ऑलमोस्ट 3 hours, और ये लगभग 3 घंटे हमारे ले लेता है। हम पानी लाने के लिए 2 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, और इसमें हमारे कितने लग जाते हैं? 3 घंटे लगभग लग जाते हैं। द एंटायर फैमिली गोज़ टू फेच वाटर, पूरी की पूरी फैमिली, पूरा परिवार पानी लाने के लिए जाता है। एंड वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम डूइंग दिस, और ये करने में हम अपना ज़्यादातर वक्त गंवा देते हैं। वी स्पेंड, हम खर्च कर देते हैं, हमारा ज़्यादातर वक्त ये सब करने में लग जाता है, यानी पानी लाने में हमारा ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। सेड मनीराम एंड द विलेजर, गांव के ही दूसरे जो है व्यक्ति, जो मनीराम हैं, उन्होंने ये बातें कही। आगे देखते हैं फिर क्या है यहाँ से। वी हैव टू गो डाउन टू द ट्रेंच टू गेट वाटर, हमें नीचे जाना पड़ता है खाई में पानी लाने के लिए। ट्रेंच कहते हैं खाई को, खंदक को। हमें जो है खंदक में, खाई में नीचे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, पानी पाने के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए, पानी हासिल करने के लिए। ठीक है, द वाटर देयर गेट्स इन्फेक्टेड बाई इंसेक्ट्स टू, पानी जो वहाँ पर होता है वो इन्फेक्टेड भी हो जाता है, संकर, उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है पानी में, बाई इंसेक्ट्स टू, कीड़े मकोड़ों के ज़रिए। यानी जो पानी होता है वो दूषित भी हो जाता है। ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है कीड़े मकोड़ों की वजह से, ये भी प्रॉब्लम है। इवन इफ़ बोरवेल्स आर डग, भले ही बोरवेल्स खोदे गए हों, इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही, बोरवेल्स आर डग, भले ही जो है बोरवेल्स खोदे जाते हैं, द वाटर इज़ नॉट सफिशियंट, पानी पर्याप्त नहीं है, यानी पानी जो है वो नाकाफ़ी है, यानी पानी कम निकलता है उनमें। विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस ऑल, जो कि हम सब के लिए सबसे बड़ी
प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर बोरवेल खोदे जाते हैं तो वो नाकाफ़ी होते हैं, पानी बहुत कम उनमें निकलता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए दिक्कत की बात है। सेड प्रमलाल विलेजर, एक गांव के ही प्रमलाल ने ये बातें कही। और मेन कंसर्न इज सेफ्टी, हमारी जो मुख्य चिंता है, जो हमारी जो मेन जो हमारी फिक्र है वो है सुरक्षा की। वी आर स्केयर्ड, हम डरे रहते हैं, हमको डर बना रहता है दैट कि समवन माइट गेट हर्ट, कि किसी को चोट लग सकती है। वाइल क्रॉसिंग द रॉकी टेरेन, पथरीला जो इलाका है उसको पार करते समय, यानी जब हम पथरीले इलाके से गुजरते हैं, पत्थरों वाले इलाके से गुजरते हैं तो क्या होता है, हमको डर बना रहता है कि कहीं किसी को चोट न लग जाए, कोई गिर ना पड़े पानी लेकर। ठीक है। द एंटायर डे गोज़, पूरा दिन गुजर जाता है, चला जाता है इन कलेक्टिंग वाटर, पानी को इकट्ठा करने में, पानी को कलेक्ट करने में पूरा दिन हमारा चला जाता है। द एंटायर फैमिली हैज़ टू गो, पूरे परिवार को जाना पड़ता है, पूरी फैमिली को जाना पड़ता है। एंड वी हैव नो चॉइस एज वी नीड वाटर, और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, कोई उसका उपाय भी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, एज वी नीड वाटर, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है। चूँकि हमें पानी की ज़रूरत है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। वी हैव रिसीव्ड नो हेल्प फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन सो फार, अब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से कोई भी हमें सहायता नहीं मिली है, कोई भी सहायता अब तक हमें प्रशासन से नहीं मिली है। वी हैव रिसीव्ड, हमने पा लिया है, नो हेल्प, कोई मदद नहीं, यानी हमें कोई मदद नहीं मिली है। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, सो फार, अब तक। एंड वी होप, और हम उम्मीद करते हैं, हमें उम्मीद है दैट कि द इशू, ये जो मामला है, इज़ रिजॉल्व्ड, सुलझा लिया जाएगा, यह हल हो जाएगा। ठीक है। सो दैट, ताकि द चिल्ड्रेन, बच्चे, डोंट फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, बच्चे भी यही समस्या ना झेलें, इन्हीं समस्याओं का सामना ना करना पड़े हमारे बच्चों को इन द फ्यूचर, भविष्य में, यानी मुस्तकबिल में हमारे बच्चे इस दिक्कत का सामना ना करें। इसके लिए चाहिए कि इस समस्या को हल किया जाए, इस जो दिक्कत है हमारी, इसको क्या किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले दिनों में इसको वो ना झेलें। सेड राम दुलारी एंड द विलेजर, गांव की एक और जो है गाँववासी हैं राम दुलारी, उन्होंने ये बात कही। ठीक है। फिर आगे है, द जिला पंचायत CEO सेड, जिला पंचायत के CEO ने कहा दैट कि द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, संबंधित अधिकारियों को, संबंधित अहलकारों को, जो अथॉरिटीज़ हैं, हैव बीन डायरेक्टेड, उनको हिदायत दी गई है, उनको निर्देश दिया गया है, टू सबमिट अ रिपोर्ट, कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करें, एक रिपोर्ट जमा करें, सो दैट, ताकि द इशू कैन बी रिजॉल्व्ड, ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके, उसको हल किया जा सके, एट द अर्लीस्ट, जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी संभव हो सके, जितनी जल्दी जो है मुमकिन हो सके, इस समस्या का हम समाधान कर पाएँ, उसको हल कर पाएँ। इसके लिए जो अधिकारी हैं इससे संबंधित, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको हिदायत दी गई है, उनको निर्देश दिया गया है कि एक रिपोर्ट जल्दी पेश करो और जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मीनिंग्स मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, या आप नोट कर लीजिएगा, उर्दू और इंग्लिश, हिंदी दोनों में है। आप इसको वक्त थ्रू से होकर जाते हैं। रॉकी टेरेन, पथरीला इलाका, और स्कॉर्चिंग, झुलसा देने वाली गर्मी, फोर्स टू के लिए मजबूर, इंटेंस हीट, सख्त गर्मी, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, इनएडिक्वेट टू मीट द नीड्स, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त, टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए, सेटअप, बसना, स्थापित होना, ट्रेंच, खाई, खंदक, एट द अर्लीस्ट, जल्द अज जल्द। उम्मीद है आपको इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने को मिली होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।